एक बार पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा करते समय रास्ता भटककर एक टापू पर पहुंच गए। उनकी नौका उन्हें ऐसी जगह ले आई थी जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। परिस्थितियों से चिंतित होकर पिता ने पुत्र से कहा, लगता है हम दोनों का अंतिम समय निकट आ गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है, तो क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सके। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना अविलंब सुनी। तत्काल वहाँ पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। यह देखकर उसके मुख से बरबस ही निकल गया, ये तो चमत्कार हो गया। अपनी पहली प्रार्थना पूर्ण होते देखकर उसने पुनः प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल वहाँ नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी ने उसे चौंका दिया, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, क्या अपने पिता को साथ नहीं लोगे। आकाशवाणी सुनकर पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। पुत्र की बात का आशय समझकर पुनः आकाशवाणी में कहा गया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे उनकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार हुई और कौन सी अस्वीकार। पुत्र बोला, हाँ, मैं अवश्य जानना चाहूँगा। आकाशवाणी में कहा गया, तो सुनो, तुम्हारे पिताजी ने एक ही प्रार्थना की है, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो कुछ मांगे उसे दे देना। और इस प्रकार आज तुम्हें जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। स्वार्थ की राह पर निकलकर हम अपने संगे संबंधियों और शुभ चिंतकों से दूर होते जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही है उसके पीछे किसी अपनों की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर पछताना पड़ता है।